हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हमने एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी करना शुरू किया। पहले छठी यूनिट फिर 10वीं यूनिट को पढ़ा और अब हम पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में ये एक नया वीडियो है जिसमें हम आश्रम व्यवस्था को पढ़ने वाले हैं। पिछले वाले टॉपिक जिसमें वर्ण आश्रम व्यवस्था लिखा हुआ था उसे हमने दो भागों में बांटा है। वर्ण व्यवस्था अलग पढ़ा, अब हम आश्रम व्यवस्था पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में यहाँ एक स्थान पर लिखा हुआ है वर्ण आश्रम व्यवस्था। इसमें हमने वर्ण व्यवस्था को पढ़ लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं आश्रम व्यवस्था को, क्योंकि यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वर्णाश्रम, ये दो शब्दों से मिलकर बना था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो उसमें से वर्ण हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम आश्रम पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था होती क्या है। आपको ये चित्र देखकर समझ में आ रहा होगा कि मानव के जीवन को देखिए, जब शुरुआती दौर में मानव ने सामाजिक जीवन जीना शुरू किया तो वो जिंदगी भर क्या करेगा? केवल मनुष्य का काम खाना खाना, उत्सर्जन करना, बच्चे पैदा करना, क्या केवल इतना सा काम है? क्योंकि अगर ये काम है तो ये तो जानवर भी करते हैं, तो जानवर और मनुष्य में कुछ तो अंतर होगा। और उसी विचार को ध्यान में रखते हुए मनुष्य के कार्यों को, कर्मों को, अधिकारों को, कर्तव्यों को, सबको एक निश्चित क्रम में बांट दिया गया। और उसे इसी निश्चित क्रम में बांटने के लिए, क्योंकि पूरी समाज को बताना है कि अब इस एज में उन्हें क्या करना है, आगे उन्हें क्या करना है, उसके बाद उन्हें क्या करना है, और उसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। तो इस व्यवस्था को जब हमने समाज में बनाया वही कहलाई आश्रम व्यवस्था। आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें एक गुरु बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, दूसरा गृहस्थ आश्रम है जिसमें लड़के लड़की की शादी हुई है, वानप्रस्थ आश्रम है जिसमें मनुष्य यज्ञ हवन कर रहा है, संन्यास आश्रम है जिसमें एक व्यक्ति भगवान को याद कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है। यहाँ एक ऋषि मुनि भगवान के बारे में कुछ विचार सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये व्यवस्था जो है जिसने मनुष्य के जीवन को चार अलग अलग चरणों में, मनुष्य के जीवन को चार अलग अलग चरणों में बांट दिया और उसके हर चरण के कर्तव्य और अधिकार, दायित्व निर्धारित किए, उस व्यवस्था को कहा जाता है आश्रम व्यवस्था। हो सकता है कि आपको इस तरीके से बात समझ ना आए, हम इसके शाब्दिक अर्थ पर आते हैं, इस दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। आश्रम व्यवस्था, तो दो शब्द हैं, आश्रम और व्यवस्था। पहले आश्रम समझ लेते हैं, फिर व्यवस्था तो आपको याद है। आश्रम शब्द जो है वो श्रम धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ है। बहुत सरल शब्द है। आश्रम जो है वो संस्कृत के श्रम धातु से बना हुआ है। और श्रम आपने सुना होगा ना, श्रमिक, वो भी इसी श्रम धातु से बना हुआ है। जो श्रम करे वह श्रमिक, श्रम करने वाला वो श्रमिक हो गया। लेकिन ये जो श्रम है इसका क्या अर्थ है? श्रम का अर्थ है मेहनत, परिश्रम, प्रयास, इसे कहते हैं श्रम। तो जिसका अर्थ हुआ, इस श्रम धातु का के कारण इस आश्रम शब्द का अर्थ हुआ परिश्रम या प्रयास करना। अब इसका पूरा अर्थ क्या होगा? अतः आश्रम वे स्थान है जहां पर प्रयास किया जाए, जहां परिश्रम किया जाए, जहां मेहनत की जाए, जहां प्रयत्न किया जाए, जहां परिश्रम या इनमें से कोई एक, जहां प्रयास किया जाए, जहां परिश्रम किया जाए, वहां स्थान ही क्या है? आश्रम। इस शब्द का आपने एक स्थान पर सुना होगा, उस गुरु जी के आश्रम में हम रुके थे। आपने ये सेंटेंस सुना होगा कि मैं वृंदावन गया था तो मैं फलाने आश्रम में घूमने गया था। तो आश्रम शब्द एक निवास स्थान भी है, या आश्रम शब्द का उपयोग निवास स्थान के लिए हो रहा है। लेकिन इसका भाव क्या है? वहां आश्रम जहां उस व्यक्ति ने मेहनत की है, वहां जहां आश्रम ने कर्म किए हैं, जहां कोई व्यक्ति कोई कर्म करे उस स्थान को कहेंगे हम आश्रम। क्योंकि पहले जो गुरु थी वो विशेष रूप से कोई कर्म करने के लिए एक स्थान निर्धारित कर लेते थे, उसे उनका आश्रम कहा जाता था, इसलिए भी ये शब्द प्रचलन में है। तो आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक निश्चित स्थान जहां मनुष्य रह करके
परिश्रम करे, अपने आप को तैयार करे आगे के जीवन के लिए, प्रयास करे, परिश्रम करे, उस स्थान को ही हम क्या कहेंगे? आश्रम। और व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जो मनुष्य के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित करती हो मेहनत करने का, श्रम करने का, परिश्रम करने का, वह व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहलाती है। आपको बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। मूलतः आश्रम वे स्थान है जहां आगे की तैयारी की जाती है। अब देखिए, इसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म की जो विचारधारा है, हिंदू धर्म क्या, कोई भी धर्म हो उसकी विचारधारा, आप मुस्लिम धर्म के हो तो आप इसी पॉइंट को जन्नत कह देंगे, अगर आप जैन धर्म के हैं तो आप इसे मोक्ष कह देंगे, अगर आप बौद्ध धर्म के हैं तो आप इसे निर्वाण कह देंगे। कहने में शब्दों का अंतर है, केवल्य कह देंगे जैन के हैं तो, लेकिन ये विचार जो है ये मोक्ष प्राप्त करने, हर एक धर्म का विचार है कि मानव जीवन का अंतिम जो लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है। क्या करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। तो इस प्रकार अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए विभिन्न चरणों में मनुष्य जो प्रयास करे, जो मेहनत करे, जो हम परिश्रम करें, उस परिश्रम को करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वही व्यवस्था आश्रम व्यवस्था कहलाई। यहां लिखे हुए से ज्यादा मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। वह व्यवस्था, आश्रम क्या है? आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मनुष्य को अपने जीवन के विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उम्र निर्धारित की गई, एक स्थान निर्धारित किया गया जहां वो मेहनत करके उस लक्ष्य को प्राप्त करे और अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। ऐसी व्यवस्था का नाम ही आश्रम व्यवस्था पड़ा। सैद्धांतिक रूप से समाज दो आधार स्तंभों पर टिका हुआ था। हमारा जो प्राचीन कालीन, देखो आज के समाज में तो कोई आधार स्तंभ ही नहीं है, किसी को कोई ठिकाना ही नहीं है कि कौन क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन शुरुआत में हमारी जो समाज थी, हमारा जो समाज था वो दो आधार स्तंभों पर टिका था, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। पूरे समाज में काम कैसे होगा उसको बांटने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई और पूरे समाज में व्यक्ति कैसे काम करेगा इसके लिए बनाई गई आश्रम व्यवस्था। ये समाज के लिए थी और ये व्यक्ति के लिए थी। तो व्यक्ति को भी दिशा दिखानी है, समाज को भी दिशा दिखानी है, दोनों के लिए एक एक व्यवस्था। वर्ण और आश्रम व्यवस्था परस्पर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, ये एक दूसरे से जुड़ी है, क्योंकि ये नहीं तो ये नहीं और ये नहीं तो ये नहीं, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती है। इसलिए इन दोनों को वर्ण आश्रम दोनों शब्दों को मिला दिया, वर्ण को और आश्रम को दोनों को मिला दिया, शब्द बन गया वर्णाश्रम। और इसीलिए हमारे टॉपिक में लिखा गया वर्ण आश्रम व्यवस्था। अब आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि आश्रम व्यवस्था क्या है। आश्रम व्यवस्था क्या करती है? वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत संपूर्ण समाज के लिए था, आश्रम व्यवस्था का सिद्धांत केवल व्यक्ति के लिए था। ये दोनों बातें आपको मैं आगे बता चुका हूं और अच्छे से समझ लीजिए। संपूर्ण समाज को दिशा दिखाने के लिए वर्ण व्यवस्था बनाई, संपूर्ण व्यक्ति के जीवन को दिशा दिखाने के लिए आश्रम व्यवस्था बनाई। चार आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों पुरुषार्थ। एक मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ अर्थात चार लक्ष्य हैं और वो चार लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनके बीच घनिष्ठ संबंध है। इन चारों आश्रमों के माध्यम से व्यक्ति अपने चारों पुरुषार्थों को पूरा कर ले, चारों लक्ष्यों को पूरा कर ले, इसलिए चार बने। आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। हिंदू धर्म में चार ही युग क्यों है, चार ही वर्ण क्यों है, चार ही आश्रम क्यों है, चार ही पुरुषार्थ क्यों है? ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मैं यहाँ आपको कोई फालतू की ज्ञान नहीं प्रदान करना चाहता, मैं केवल परीक्षा पर फोकस करना चाहता हूं, इसलिए लिंक से हट करके बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल आपको वो बातें बता रहा हूं जो परीक्षा के हिसाब से जरूरी है। नहीं तो बताने में मैं आपको हर एक टॉपिक, ये जो इतिहास के हर टॉपिक है इस पे ज्ञान की गंगा बहा दूं, लेकिन आपके लिए वो उपयोगी नहीं है। क्या करोगे आप लोग उन बातों को सुनकर? आज यूट्यूब पे देखो तो हर चैनल पे आपको शॉर्ट्स बने हुए मिलेंगे, हर टीचर ज्ञान की बात करते हुए दिखाई दे रहा होगा। अरे भाई, एक स्टूडेंट के लिए केवल सिलेक्शन ही ज्ञान है, वह ज्ञान ही ज्ञान काम का है जो आपका सिलेक्शन करवाए। इसलिए मैं फोकट की बातें नहीं कर रहा हूं, सीधे आश्रम व्यवस्था पे आते हैं।
आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन का व्यवस्थित स्वरूप है। क्या है? व्यक्ति के जीवन का व्यवस्थित स्वरूप, जिसके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म पढ़ा हुआ है, वहां हमने 5 तत्व पढ़े, 5 सिद्धांत पढ़े, अस्तेय, सदा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सदाचार। ये जो 5 बातें हमने पढ़ी, उन्हीं को मानव जीवन में हिंदू धर्म में आश्रम व्यवस्था के रूप में ढाल करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। ये पुरानी है, इसी से कुछ छोटी छोटी चीजें लेकर जैन और बौद्ध धर्म ने अपनी चीजें बनाई, वो लगभग इसी के समान है, इसीलिए उन्हें सनातन धर्म का अंग माना जाता है। महाभारत के शांति पर्व में बताया गया कि जीवन के 4 आश्रम, व्यक्तित्व विकास की 4 सीढ़ियां। बहुत काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। महाभारत लिखते टाइम पे वेद व्यास जी ये बात लिखते हैं। वेद व्यास क्या लिखते हैं कि भाई मानव जीवन की 4 चढ़ाव या 4 पड़ाव या 4 सीढ़ियां हैं, और वो 4 पड़ाव ही मानव जीवन के 4 लक्ष्य या 4 कार्य हैं। और वो बताते हैं कि 4 जो पीढ़ियां हैं, उन्हीं पर चढ़कर मनुष्य अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। और वे 4 पड़ाव हैं। पहले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो इन चारों पर क्रम से चढ़ता है वह अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा महाभारत के वेद व्यास जी शांति पर्व जो क्षेत्र है, जो बात सब्जेक्ट है, उसमें ये बात कहते हैं कि जीवन के 4 आश्रम, व्यक्तित्व के विकास की 4 सीढ़ियां हैं। क्या है? 4 सीढ़ियां हैं जिन पर क्रम से चढ़कर मनुष्य ब्रह्म को अर्थात ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करता है। आगे बढ़ते हैं, अब फैक्चुअल बातों पर आ जाते हैं सीधे। मैं परीक्षा पर फोकस करते हुए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो बहुत सारी और बातें बता सकता हूं, लेकिन सीधे फैक्ट पे चलते हैं। छांदोग्य उपनिषद और मनुस्मृति में 3 आश्रमों का वर्णन मिलता है। सबसे पहली बात, जो आश्रम व्यवस्था है वो वैदिक कालीन व्यवस्था नहीं है। वैदिक कालीन व्यवस्था नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल में जन्मी। कब बनी? उत्तर वैदिक काल में बनी। उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य लिखा गया, जिसमें पहला साहित्य छांदोग्य उपनिषद, उसमें इसका वर्णन मिलता है। लेकिन शुरुआत में जो छांदोग्य उपनिषद में वर्णन मिला, जो पहला वर्णन मिला, वहां 4 आश्रम नहीं थे, वहां केवल 3 आश्रम हुआ करते थे। वहां केवल 3 आश्रमों की बात की गई है। वानप्रस्थ और संन्यास दोनों को मिलाकर एक मिश्रित आश्रम माना जाता था। 4 आश्रम नहीं थे, 3 आश्रम थे। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और संन्यास। वानप्रस्थ था ही नहीं। बाद में धीरे धीरे चौथा आश्रम विकसित होता है। बाद में इन्हें 2 अलग अलग आश्रमों में विभक्त किया गया, और पहली बार इनका चारों आश्रम, तो एग्जामिनर मेंस में पूछ चुका है, 2020 का मेंस पेपर निकाल कर देखिएगा, वहां पूछा है चारों आश्रमों का पहली बार उल्लेख कहां मिला? जाबाली उपनिषद में मिला। 3 आश्रमों का पहली बार उल्लेख कहां मिला? छांदोग्य उपनिषद में मिला। फैक्ट याद रखना, 3 मिले हैं छंद और 4 मिले हैं जाबाली के पुत्र। याद रखना, जाबाली ऋषि के 4 पुत्र हैं, इसलिए 4 आश्रम बन गए। यूं याद रख लो रटने के लिए। तो जाबाली उपनिषद में चारों आश्रमों की चर्चा की गई है। आश्रम व्यवस्था ने मनुष्य के जीवन आयु की कल्पना 100 वर्ष की, और इस प्रकार प्रत्येक आश्रम का काल 25 वर्ष माना गया। प्रत्येक आश्रम से संबंधित व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया। ये बहुत बहुत काम की बात है, फैक्चुअल रूप में ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य था, एकमात्र उद्देश्य, व्यक्ति के जीवन के कर्तव्य और दायित्वों को दिशा दिखाना, निर्धारित कर देना कि किस उम्र में उसे क्या करना है। ये दिखाने के लिए बनाई गई व्यवस्था आश्रम व्यवस्था है। व्यक्ति के दायित्वों और कर्तव्यों को बताने वाली व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। ये पॉइंट बहुत अच्छे से रट लेना, यहां दिक्कत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था ने इमेजिन किया कि मनुष्य के जीवन का, या उस समय मनुष्य के जीवन की आयु 100 वर्ष हुआ करती थी। आज तो 60-62 में ही निपट जाते हैं हम। 60-62-72 साल बने जीवन प्रत्याशा, किताबों में आंकड़ों में मिलेगी आपको, लेकिन वास्तविक रूप में 60, 62, 65 सफिशिएंट हो जाता है। तो जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से बांटा गया था? सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से 25 वर्ष। अब देखो, मैं 0 से 25 कह रहा हूं, इसका मतलब सीधा 25 ही नहीं मान लेना। कहीं कहीं पे ये 24 हो सकता है, कहीं 26 हो सकता है, 25 के आसपास हो सकता है। क्योंकि पहले कोई ऐसा थोड़ी ना बर्थडे मनाया जाता था कि 25वां बर्थडे मना लो तो बस उस अगले दिन से ये काम करना बंद। लड़की ढूंढेंगे शादी के लिए, थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है, 27 भी होगा, 23 भी चलेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन मिलेगा।
गृहस्थ आश्रम ये था दूसरा आश्रम जो 25 से लेकर 50, तो फिर वही अगर 26 में शुरू हुआ तो 51-52 हो जाएगा, 27 में शुरू हुआ तो 53-54 हो सकता है, तो थोड़ा वेरिएशन चलेगा। वानप्रस्थ आश्रम तीसरा आश्रम है जो 50 से 75, और चौथा संन्यास आश्रम है जो 75 से जब तक आप जिए तब तक। सो जनरली जीते थे 101 भी जिए तो संन्यास ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि 101वां वर्ष हो गया तो मैं फिर से ब्रह्मचर्य से शुरू कर लूं, कहानी ऐसा नहीं है। आप 110 भी जिएंगे तो फिर आखिरी के जो 33 साल है वो पूरे के पूरे कहां होंगे, संन्यास में होंगे। इस तरीके का जीवन बनाया गया, एक बहुत व्यवस्थित तरीके से व्यवस्था बनाई गई। चलो अब हम एक एक आश्रम को उठाते हैं और उस आश्रम में क्या करना है क्या नहीं करना था, क्या व्यवस्था थी, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, बहुत ही महत्वपूर्ण आश्रम है भैया ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इस ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या किया गया था, क्या होता था? 0 से 25 वर्ष तक की है, लेकिन शुरुआत 8 या 9 से होगी, 0 से नहीं हो जाएगी। दो शब्दों से मिलकर बना है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म और चर्य, इन दो शब्दों से मिलकर बना ब्रह्मचर्य। यहां ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है महान, चर्य का अर्थ होता है विचरण करना। पूरा शाब्दिक अर्थ क्या निकला? महानता के गुणों को धारण करके जीवन को जीना या विचरण करना। क्या हुआ अर्थ? महानता, महानता के गुणों को धारण करते हुए जीवन को जीना, धारण करते हुए जीवन को जीने का नाम ही क्या कहलाया? जीना ही क्या कहलाया? ब्रह्मचर्य कहलाया। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ महानता के गुणों को धारण करना। महानता के गुण कौन से हैं आगे देखेंगे, लेकिन पहले इसके बारे में समझ लें। ब्रह्मचर्य शब्द ब्रह्म और चर्य दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। ब्रह्म का अर्थ है वेद अर्थात महान, और चर्य का अर्थ है विचरण करना या अनुसरण करना या आचरण करना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ विद्याध्ययन के मार्ग पर चलते हुए महानता के गुणों को धारण करना। इसका आरंभ उपनयन संस्कार से होता है, यहां से फैक्ट है ये याद रखना। ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत किस संस्कार से होती थी? उपनयन संस्कार से होती थी। इसके बाद ही ब्रह्मचर्य में प्रवेश मिलता था। उपनयन संस्कार के बिना ब्रह्मचर्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों को उपनयन संस्कार का वर्णन मिलता है, और स्त्रियों को भी उपनयन संस्कार का अधिकार था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए, निम्न में से किसे उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ याद रखना शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, विद्या अध्ययन का अधिकार नहीं था। मनु के अनुसार ब्राह्मण बालक 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय बालक 11 वर्ष की आयु में और वैश्य बालक 12 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य में प्रवेश करता है। और फिर 12 वर्ष की आयु में जब वो प्रवेश करता है तो वो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा अध्ययन करता है 25 तक। कभी 26 भी हो सकता है, कभी 27 भी हो सकता है, कभी 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। इन आश्रमों में इंद्रियों के नियंत्रण पर अत्यधिक बल दिया जाता था। इसमें बालक घर से दूर आश्रम में, गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था। उसको धार्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से उत्थान किया जाता था, उसे समझाया जाता था। इस आश्रम में 25 वर्ष की आयु तक विद्यार्थी धर्म पुरुषार्थ का पालन करते हुए विद्या अर्जन कर ऋषि ऋण से ऋण होता था या ऋषि ऋण से मुक्त होने की कोशिश करता था। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। फैक्चुअल जो पूरी तरह फैक्चुअल होकर के एग्जाम में पूछेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलना है, बहुत अच्छे से याद कर लो। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी के लिए कुछ चीजें वर्जित थी कि ब्रह्मचर्य में जो व्यक्ति रहेगा, देखो अभी आपको पिछली वाली स्लाइड में जब मैंने कहा कि शूद्र को ब्रह्मचर्य धारण करने का या उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, तो आपका दिमाग खराब हुआ होगा कि यार एक व्यक्ति को क्यों अधिकार नहीं दिया, लेकिन ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को दिया, तो उसे क्या क्या पालन करना है वो भी सुन लो, तो अब आप थोड़ा अच्छा महसूस करना शुरू करोगे। हर एक व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य धारण करे उस व्यक्ति को क्या करना है, ध्यान से सुनना, क्या करना है उसे, उस विद्यार्थी के लिए कुछ कार्य वर्जित है, कुछ कार्य वो नहीं कर सकता। वो कौन से कार्य नहीं कर सकता? पहला कार्य है मीठी वस्तुओं का प्रयोग नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मीठी वस्तुएं खाना ही नहीं है 25 तक, कुछ भी हो जाए मीठी वस्तु, शहद, गुड़, जो भी मीठे पकवान का सेवन नहीं करना है। अब आपको लग रहा होगा कि शूद्र अच्छा, वो तो सब कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो फंस गए।
ये फंसने के कारण ही व्यवस्था बनी और इसी से चली और इसी से हमारा समाज इतना समृद्ध हुआ। दूसरे पर आओ, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं। देखो जैन धर्म में जो वो 10 प्रकार के जो भिक्षुओं के लिए 10 बातों का निषेध है ना, वैसे ही कुछ बातें यहां से है। ध्यान से सुनना, मीठी चीजें नहीं खाना है, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है, जूते और छाते का प्रयोग नहीं करना है। क्या नहीं करना है? जूते का भी, कभी भी चप्पल नहीं पहननी, जूते नहीं पहनने, और बरसात आए तो छाते का प्रयोग नहीं करना है। आगे, नृत्य, गायन और हिंसा, तीनों में ही भाग नहीं लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को हिंदू धर्म की आलोचना करनी है ना, तो वो केवल शूद्र के लिए कौन कौन सी बातें अपनाई गई थी, कौन कौन सी बातों से उसे प्रताड़ित किया, वो बताएगा। अब आगे की बात सुन लो, आपको हिंदू धर्म से प्यार होने लगेगा कि भाई तुम्हें अगर सम्मान चाहिए तो ये सब बातों का पालन करना पड़ेगा, और सम्मान फिर 3 को मिलेगा, क्योंकि आदमी इतना संयमित जीवन जिएगा तो सम्मान तो मिलना चाहिए। अब देखो वो व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी। कोई व्यक्ति शूद्र जन्म से नहीं होता था। कैसे होता था? कर्म से होता था। तो अगर आपको ये सब चीजों का पालन करना है तो कर्म अपने आप अच्छे हो जाएंगे, तो आपको सम्मान मिलेगा। आपने ये सब बातों का पालन नहीं किया तो अच्छे कर्म नहीं है, बुरा सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा। तो 4 ऐसी चीजें हैं। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, बहुत ध्यान से सुनो, कि ब्रह्मचर्य आश्रम की में विद्यार्थी के लिए वर्जित थे, और 4 ऑप्शन में से 3 तो यही दे देगा, एक कोई भी दूसरा उठा के दे देगा, तो चारों बातें रट्टा मार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छी बात बताता हूं, और इंपॉर्टेंट बात जो किसी को नहीं पढ़ाई जाती, कोई टीचर पढ़ाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हिंदू धर्म की तारीफ कैसे कर ले कोई, हम दिखाते हैं आपको। ब्रह्मचर्य में प्रवेश करने से पूर्व हर एक स्टूडेंट को, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो क्षत्रिय हो, भले वो वैश्य हो, कृष्ण भगवान ने जब उज्जैन के एक आश्रम में, आप लोग कमेंट करके बताना कौन से आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, तो जब उन्होंने अपने गुरुजी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे, उपनयन संस्कार के बाद, तो उन्हें 4 कसमें खानी पड़ेगी, 4 प्रतिज्ञाएं लेनी पड़ेगी, 4 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। वो 4 प्रतिज्ञा कौन सी है वो आपको पता होनी चाहिए। पहली, यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखूंगा। क्या प्रतिज्ञा लोगे? पहली प्रतिज्ञा, ब्राह्मण बनना आसान है, कैसे बनोगे? क्षत्रिय बनना आसान है, कैसे बनोगे? यहां से पहली स्टेप पार करो। पहली है यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखूंगा। दूसरा, भोजन और वस्त्र में सरलता रखूंगा, कभी मैं चमक धमक वाले वस्त्र नहीं पहनूंगा ब्रह्मचर्य के दौरान, बाद में पहनेंगे, बाद में खाएंगे पिएंगे, और ना मैं मसाले खाऊंगा ना मैं मीठा खाऊंगा। तो भोजन और वस्त्र में सरलता रखूंगा। तीसरी बात समझ लो, गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा। देखो हमने वो 8वीं क्लास में 7वीं क्लास में कहानी सुनी थी ना, कि वो एक लड़का होता है, गुरुजी उसको आज्ञा देते हैं कि खेत की मेड़ से का ध्यान रखना, पानी ना घुस जाए। तो वो लड़का जो है वो खेत की मेड़ पर पाल बन के सो जाता है। गुरुजी जब उसको ढूंढने जाते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा जो बच्चा है वो यहाँ मेड़ बनकर सोया हुआ है, पानी गिर रहा है भयंकर, बाढ़ में भी सोया हुआ है। तो वो आश्रम व्यवस्था थी और आश्रम में वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था। आपने अर्जुन का बात सुना होगा कि वो आंखों का निशाना लगाओ या निशाना लगाओ, वो वाला भी सब यही है। ज्ञान के लिए मैं परिश्रम करूंगा और देवीय शक्तियों हेतु प्रार्थना करूंगा। तो 4 प्रतिज्ञाएं हर स्टूडेंट को, 4 कसमें खानी पड़ती थी। 4 कसम नहीं खाओगे ना तो आपको ब्रह्मचर्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 4 प्रतिज्ञाएं कौन कौन सी लेता था स्टूडेंट? यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखूंगा, दूसरा भोजन और वस्त्र में सरलता रखूंगा, गुरु की आज्ञा का पालन करूंगा और ज्ञान के लिए परिश्रम करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बहुत अच्छी बात और आने वाली है कि ब्रह्मचर्य आश्रम के कुछ नियम थे। देखो पहला पॉइंट तो हमने कर लिया कि ब्रह्मचर्य में प्रवेश क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरी में हमने पढ़ा कि प्रवेश करने से पहले कौन सी कसम खानी। अब ब्रह्मचर्य अगर चल रहा है तो कौन कौन से नियम पालन करने पड़ेंगे, उस आश्रम में आपको कैसा व्यवहार करना पड़ेगा वो बताया जा रहा है। पहला, सूर्योदय के पूर्व जागरण। हमेशा ब्रह्मचर्य में स्टूडेंट को सूर्य के उगने से पहले आपको उठ जाना है, ये पहला नियम है। दूसरा, गुरु की आज्ञा का पालन, तो कसम भी खा रखी है, पालन करना ही है। दिन में केवल 2 बार भोजन, दिन में केवल 2 बार भोजन, भोजन में मीठा नहीं, भोजन में मसाले नहीं। भूमि पर सोना, भूमि पर सोना पड़ेगा भैया,
ब्रह्मचर्य में ये 5 नियम पालन करने पड़ते थे। पहला, सूर्योदय के पहले उठना, सोना, उठ गए, उठने के बाद गुरु की आज्ञा मानना। तीसरा है कि दिन में केवल 2 बार भोजन करना, भूमि पर सोना, और पांचवा है भिक्षा में जो मिलेगा वही खाना। क्यों किया जाता था पता है ये भिक्षा में? ताकि व्यक्ति कभी जीवन में अहंकार ना करे, जीवन में कभी उसे अहंकार पता ही ना चले कि क्या होता है, क्योंकि भीख मांगकर खाना खा लेने के बाद जीवन में क्या अहंकार आएगा आपके। इसलिए ये महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। हमने ब्रह्मचर्य आश्रम की 3 चीजें पढ़ी, नियम पढ़े, शर्तें पढ़ी और उसकी प्रतिज्ञाएं पढ़ ली। अब ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत जो शिक्षार्थी या स्टूडेंट होते थे वे ब्रह्मचारी कहलाते थे, और उनको 2 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहला है उपवर्णिक ब्रह्मचारी और दूसरा है नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उपवर्णिक ब्रह्मचारी कौन होते थे? तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते थे ना आश्रम जो उस समय 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, 26वें में शादी करके गृहस्थ में प्रवेश करते थे। तो उपवर्णिक जो ब्रह्मचारी होते थे वे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद गृहस्थ में प्रवेश कर जाते थे। कुछ ऐसे भी होते थे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जो विद्यार्थी जीवन में आजीवन गुरु के पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और अंत में ब्रह्मलोक प्राप्त करते थे। ये भी व्यवस्था थी। दूसरी वैरायटी के कुछ लोग हुआ करते थे कि जिंदगी में कभी शादी नहीं, पूरे जीवन केवल ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते थे। तो ब्रह्मचर्य की शर्तें पता है ना, क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो सब करना पड़ेगा पूरी जिंदगी। इतना आसान नहीं है। शूद्र को कह दिया जाता है कितना सरल शब्दों में कि शूद्र को प्रताड़ित किया गया। अरे शूद्र को प्रताड़ित किया गया, उन तीनों के लिए कितने कठोर नियम थे ये भी तो देखना है। हमने केवल पीछे की चीजें देखी, आगे का हिस्सा भी देखो, तो वो आगे का हिस्सा दिखा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गृहस्थ आश्रम आते हैं दूसरे आश्रम पे। गृहस्थ आश्रम बड़ा सरल आश्रम है। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों में महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है। 25 वर्ष के बाद में जब आश्रम से आप आ जाएंगे अपने घर पर, तो घर में प्रवेश करना गृहस्थ आश्रम कहलाएगा। यहाँ घर में प्रवेश करना किसी टपरी में या ईंट के बने हुए घर में प्रवेश नहीं है। यहाँ पति और पत्नी बच्चों के उस परिवार में प्रवेश करने को गृह कहा जा रहा है, और उसमें प्रवेश करना गृहस्थ आश्रम है। इसकी अवधि 25 से 50 मानी गई। विवाह संस्कार के द्वारा इस व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता था। देखो पहला हमने पढ़ लिया कि ब्रह्मचर्य में प्रवेश कैसे मिलता था, उपनयन संस्कार से। गृहस्थ में प्रवेश कैसे मिलेगा, विवाह संस्कार से। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ का संचालन करते हुए संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से उऋण होता था। हमने पिछले वाले में देखा कि वहां ऋषि ऋण से मुक्त हुए, यहाँ पितृ ऋण से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के ऋण होते हैं, तो 2 से मुक्त हो गए हैं। गृहस्थ आश्रम का मुख्य लक्ष्य ऋणत्रयी, 3 ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त होना है। आश्रम व्यवस्था में आपको पूरी बात समझ में आने लगी होगी। आगे बढ़ते हैं। इन आश्रमों में 3 पुरुषार्थों, कौन कौन से 3 पुरुषार्थ हैं भैया मनुष्य के? देखो 3 पुरुषार्थ हैं मनुष्य के, धर्म, अर्थ, काम। अभी मोक्ष की बात नहीं हो, क्योंकि मोक्ष तो संन्यास में मिलेगा, का पालन किया जाता था। 16 संस्कार किए जाते थे, गर्भाधान, पुष्पवंश, सीमांत उन्नयन, जात कर्म, निष्क्रमण। ये सब मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, एक एक चीज पढ़ाऊंगा इसकी। तो 16 संस्कार बहुत अच्छे से याद करने, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आएगा एग्जाम में। तो हमें 3 पुरुषार्थों और 16 संस्कारों का पालन करना होता था। यह आश्रम चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इस तरीके से कि कौन सा आश्रम 4 आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। तो गृहस्थ आश्रम जो है वो चारों आश्रमों में समन्वय स्थापित करता है। व्यक्तिवादिता पर अंकुश लगाते हुए पारिवारिक और सामूहिक जीवन पर फोकस किया जाता है। किसी व्यक्ति को पारिवारिक जीवन की, सामूहिक जीवन की प्रेरणा देने वाला आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है। ये एक एक लाइन है इसलिए लिखी है कि एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूट जाए, एक एक पॉइंट याद करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इस आश्रम में सांसारिक वस्तुओं का उपभोग के बाद उत्पन्न हुई मोक्ष की इच्छा की व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो, इसलिए ऐसा बनाया गया। देखो एक व्यक्ति को बोल दिया जाओ छूट है, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी
परिवार बसाओ, जो करना है करो। एक दिन तो वो उससे तंग आ जाएगा, उब जाएगा, और फिर कहेंगे कि जब अब जाके संन्यास ग्रहण करो, अब जाके वन में जाओ, वनप्रस्थ करो, और फिर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। आपने ऐसे ही किसी को कहा जाओ भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो, तो वो माथा फोड़ लेगा कि बोले क्या भगवान की प्राप्ति करूं, जीवन क्यों दिया है, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। तो 25 से 50 से खूब खाओ, खूब पियो, खूब सो, जो करना है वो करो। एक दिन उब जाओगे, तो वो उब जाओगे, उस दिन भगवान की तरफ देखोगे, और उस दिन भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में जाना पड़ेगा, वही वनप्रस्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट याद कर लो। इस आश्रम में ज्ञान योग की तुलना कर्म योग को प्रधानता दी गई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ज्ञान योग को प्रधानता दी गई, इस आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में कर्म को प्रधानता दी गई, कर्म योग को प्रधानता दी गई। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा वन लाइनर हो सकता है, किस आश्रम में कर्म को प्रधानता दी गई, गृहस्थ आश्रम में कर्म को प्रधानता दी गई। इस आश्रम को ज्येष्ठतम, क्या कहा, ज्येष्ठतम नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वन लाइनर में, किस आश्रम को ज्येष्ठतम नाम से जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक रघुवंशम में गृहस्थ आश्रम को सर्व का रक्षकम कहा है। क्या कहा है, सर्व का रक्षकम। तो दो प्रकार से प्रश्न बनता है, गृहस्थ आश्रम को सर्व का रक्षकम किस पुस्तक में, किस व्यक्ति ने कहा है, और अगला प्रश्न कि किस आश्रम को सर्व का रक्षकम कहा जाता है। तो गृहस्थ आश्रम को सर्व का रक्षकम कहा जाता है। मनुस्मृति में सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर आधारित है, ये लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन बनता है कि सभी आश्रम आधारित हैं किस पर, गृहस्थ आश्रम पर। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वानप्रस्थ पर। वानप्रस्थ शब्द पर फोकस करो। वान और प्रस्थ, प्रस्थ का अर्थ होता है जाना, प्रस्थ का अर्थ जाना, वान मतलब वन, तो वन में चले जाना या वन में प्रस्थान कर लेना ही वानप्रस्थ है। तो जब मनुष्य 50 वर्ष का हो जाएगा, तब उसका बेटा या उसके जो बच्चे हैं वो 25 वर्ष के हो चुके होंगे, क्योंकि ये आदमी 25 का जब था उसने शादी कर ली थी, और 25 का हो गया था तो 26 में या 25 में, 25.5 में उसको बच्चा पैदा हो गया होगा। तो वो बच्चा 50 की उम्र तक कैसा हो गया होगा, 25 का हो गया, मतलब वो ब्रह्मचर्य समाप्त करके घर को आ गया है। अब जब वो घर को आ गया है तो इसके लिए लड़की ढूंढो और इसकी शादी करो। तो अब जब आपका लड़का एक बहू को लेकर के आ गया है, तो उसको रहने के लिए घर चाहिए ना, तो घर खाली करो, आप चले जाओ वन में। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत साइंटिफिक व्यवस्था बनाई थी कि भैया आप अपना घर खाली करो, अब आपका बेटा और आपकी बहू रहेंगे यहाँ पर, आप अपनी पत्नी के साथ चले जाओ कहां, वन। वहां क्या करोगे, तो वहां वेदों का अध्ययन करना है। क्यों करना है, क्योंकि आपको, अभी तक तो आपने खाया पिया जानवर जैसा रहे, पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन किया, 25 से 50 तक खूब पैसा कमाया और वो खर्च भी हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा कि मुझे जीवन क्यों मिला है, और वो कहां लिखा है, वो वेदों के ज्ञान से मिलेगा। तो आप जंगल में चले जाओ और पता करने की कोशिश करो कि आपको ये जीवन क्यों मिला, क्या उद्देश्य था, वेदों में इस बात को खोजने की कोशिश करो, वही वनप्रस्थ है। जब कोई मनुष्य गृहस्थ आश्रम में पूर्णतः पालन करने के बाद घर की संपूर्ण जिम्मेदारियां अपने ज्येष्ठ पुत्र को सौंप पत्नी के साथ किसी वन में चला जाता था, तो वह नियम पूर्वक योग साधना करते हुए ईश्वर की उपासना में लीन रहता था, और यही आश्रम वानप्रस्थ आश्रम कहलाता था। वानप्रस्थ का पालन करने वाला मनुष्य केवल वेखानस कहलाता था। क्या कहलाता था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, रट्टा मारना। वानप्रस्थ पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वेखानस कहलाता है, उसे वेखानस कहा जाता है। इसमें व्यक्ति सांसारिक सुखों को त्याग कर जन कल्याण के कार्य करता है, संयमित जीवन व्यतीत करते हुए धीरे धीरे संन्यास आश्रम की तैयारियां करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। संन्यास आश्रम के कुछ अनिवार्य नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई पढ़ाएगा भी नहीं है ना, ध्यान से पढ़ना। अनिवार्य नियम क्या है वानप्रस्थ के, क्या है, वानप्रस्थ आश्रम के कुछ अनिवार्य नियम कौन कौन से, 4 नियम है अनिवार्य। सदैव भूमि पर सोना है, कहां सोना है, भूमि पर। दूसरा, फलों का सेवन करना है, खाना नहीं खाना है। देखो आज की तारीख में 25, 51, 52 का जो बूढ़ा आदमी है उसके पेट की पाचन शक्ति खत्म हो जाती है, तो पहले भी खत्म हो जाती होगी, तो उसको पहले ही बोल दिया कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो आप फल खाना शुरू कर दो। तो वन में क्या मिलेंगे, फल ही तो मिलेंगे, गेहूं थोड़ी मिलेंगे आपको। तो वन में चले गए, टपरी बनाओ, अपनी पत्नी के साथ
फलों का सेवन करते हुए केवल भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करो। तो पहला नियम है सदैव भूमि पर सोना है, मखमल के गद्दे पर मत सोना। फलों को सेवन करो, वेदों का अध्ययन करो, और चौथा आत्मचिंतन, खुद का चिंतन जगाओ कि क्यों पैदा हुआ था, क्या काम है, और संयम का, स्वयं के महत्व को जानो। ये 4 काम आपको क्या करने हैं, 4 नियमों का पालन करना है वानप्रस्थ में। आगे बढ़ जाते हैं। संन्यास आश्रम अंतिम आश्रम है। संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है सब कुछ त्याग देना। सब कुछ त्याग देना ही क्या है? संन्यास है। इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाना है, संन्यास नहीं है। संन्यास का अर्थ है सब कुछ त्याग देना। और सब कुछ में क्या क्या आता है? आपकी सारी संपत्ति त्यागो, पत्नी को भी त्याग दो, मन में जो विकार है उनको भी त्याग दो, जो किसी के प्रति हिंसा का, घृणा का, प्रेम का, मोह का भाव है उसे भी त्याग दो। न्यूट्रल इंसान बन जाओ, वही संन्यास है। अंतिम तथा चौथा आश्रम है संन्यास का अर्थ होता है पूर्ण त्याग। सांसारिक जीवन त्याग कर एक व्यक्ति संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है और 75 की आयु पूर्ण होने पर वह कहां चले जाता है? संन्यास में। जब कोई संपूर्ण वासनाओं के परित्याग करके केवल मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करने लगे तो वही संन्यास आश्रम कहलाएगा। अब देखो यहां करना क्या है, क्या सब त्याग करके छोड़ देना है? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। अब क्या करना है आपको? अब आपको हमेशा पैदल चलते हुए जीवन जीना है। कहीं पे भी घर बना करके नहीं रहोगे, क्योंकि घर बना लिया तो क्या हो गया? घर से प्रेम होने लगेगा ना, घर से मोह जुड़ जाएगा। वो चीज जिससे आपको मोह होने लगे वो सब कुछ त्यागो। आप हमेशा पैदल चलते हुए जीवन जियोगे। दूसरा, आपके बच्चों को किसी ने ज्ञान प्रदान किया था, अब आप दुनिया को क्या दोगे? ज्ञान प्रदान करोगे। 25 से लेकर 50 तक गृहस्थ जिया, 50 से लेकर 75 तक विद्या अध्ययन किया पढ़ाने के लिए, और अब 75 के बाद वो ज्ञान जन जन तक फैलाओगे आप। वो जो ज्ञान अभी आपने 50 के पहले 50 से लेकर 75 में आपने पढ़ा है, अध्ययन किया है, वो ज्ञान का करोगे क्या? तो वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बुद्ध की तरह, जैन की तरह, सब लोगों की तरह, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की तरह गांव गांव जाकर के लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश करोगे, प्रवचन करोगे। कभी भी यहाँ के भी कुछ नियम है, वो नियम बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख कर्तव्य देख लो तो आगे बातें क्लियर हो जाएगी। वृक्ष के नीचे सोना है, कभी भी घर में नहीं सोना है, घर में प्रवेश भी नहीं करना है, क्योंकि घर में गए तो मोह होगा, क्योंकि उससे जुड़ाव पैदा हो जाएगा। किसी से घृणा और ना किसी से मोह करना है। ना तो इस दुनिया में किसी से घृणा हो, ना तो किसी से नफरत हो, और ना ही किसी से मोह हो। वो अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश करो। स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करो। सुख और दुख में समान व्यवहार करने की कोशिश करो और मानवता के कल्याण का प्रयास करो। ये जिस व्यक्ति ने कर्तव्य पालन कर लिए वही सन्यास में पहुंच गया, या वही सन्यासी है, ऐसा मान लिया जाएगा। सन्यासी का अर्थ ये मत समझ लेना कि सब कुछ छोड़ करके बैठ गए। आर्यभट्ट ने जब जीरो की खोज की ना, आपने कणाद का नाम सुना होगा, कण की खोज कर ली। वो ऋषि मुनि कौन थे? वो जो सन्यास में पहुंच गए थे ना, जिन्होंने अपनी जीवन पूरी अच्छी तरह से जी लिया। अब वो उनके पास कोई काम नहीं है, तो वो ये वाले पॉइंट पर फोकस करेंगे। मानवता के कल्याण के लिए शोध करेंगे। क्या करेंगे? शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे, लोगों को ज्ञान प्रदान करेंगे, जीवन की सही राह बताएंगे। क्योंकि पूरा जीवन आपने तो जी लिया, आपको तो सब पता है कि जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है, किसका क्या समाधान है। तो जैसे हम पढ़ते हैं ना, विवेकानंद को ज्ञान कैसे हुआ? उनके गुरु से हुआ। और उनके गुरु कौन थे? वही सन्यासी आदमी, वही सन्यासी जिसने पूरे जीवन को जी लिया था। अब पूरे जीवन का ज्ञान एक शब्द में दे दिया, वही सन्यासी। तो ये सब काम आपको करने हैं। आपको भारत में जितनी भी खोजें मिलेगी, भले ही वो शून्य की खोज हो, भले ही वो वेद व्यास जी की बात कर लो जिसने महाभारत लिख दी, आप वाल्मीकि जी की बात कर लो, रामायण लिख दी। कब लिख दी? जब वो सन्यास में थे, वानप्रस्थ गमन कर लिया, वन में विद्यों का अध्ययन किया, और अब सोचा कि समाज को दिशा दिखाने के लिए एक पुस्तक की जरूरत है, एक नियम की जरूरत है, और उसी के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा, अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई। ये सब इसी में होता था, वो अच्छी अच्छी चीजें। बहुत सारा पढ़ लिया आप लोगों ने, इसके बारे में कुछ 2-3 फैक्ट और याद रख लो। इस आश्रम में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ का पालन किया जाता था।
सन्यासी की 4 कर्तव्य थे, ध्यान, पवित्रता, भिक्षा और एकांकी जीवन। ये 4 कर्तव्य आपको याद रखने हैं। यह लोगों में भौतिकता के मोह को दूर कर त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है। अब ये पूरा खत्म हो गया है ना, लास्ट की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात सुन लो। प्रत्येक आश्रम, 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक आश्रम जीवन की एक अवस्था है जिसमें रहकर व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक प्रशिक्षित होता है और चारों आश्रमों में ब्रह्मलोक तक पहुंचने का मार्ग खोजता है। और चौथे आश्रम, कौन सा चौथा आश्रम? ब्रह्म सन्यास आश्रम में मोक्ष को प्राप्त करता है। जैसे जैन धर्म में कह दिया ना कि शुरुआत में ही परिवार नहीं बसाना है, हिंदू धर्म ये कहता है कि परिवार तो बसाओ क्योंकि समाज को आगे बढ़ाने के लिए परिवार बसाना जरूरी है, लेकिन आपके खुद के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो वो खुद के लिए आप 75 के बाद सोचो, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। वो हमने लास्ट में रखा। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा धर्म है जो मनुष्य में भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को मिलाकर के उसके विकास की बात करता है। बाकी के धर्म जो हैं वो कोई केवल भौतिकता पर बात करता है, यूरोपियन धर्म केवल भौतिकता की बात करते हैं, भारत के कुछ धर्म जो है वो केवल आध्यात्मिकता की बात करते हैं। हिंदू धर्म भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को मिलाकर व्यक्ति के जीवन में विकास की बात करता है, इसीलिए ये सबसे महान धर्म है। आप सब लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को देखा, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। आप सभी को विशेष धन्यवाद। अगर आप सभी इसको पढ़ने के बाद प्रसन्न हैं, आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ समझ में आया, मैंने आपको काम की चीजें बताई हैं, एग्जाम में आपको अच्छा फल मिलेगा इसका, तो आप लोग कमेंट करके बताना ना भूलें, क्योंकि कमेंट मेरे लिए प्रोत्साहन है, वो मेरे लिए चॉकलेट का काम करती है। जैसे कि मुझे एक चॉकलेट मिल गई हो। थैंक यू सब लोगों को, धन्यवाद।